नमस्कार, JK24/7 न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू यादव और आज हम हैं बदायूं में और जहां लोगों से जानेंगे कि आखिर यहां का मुद्दा क्या है, क्योंकि आपकी आवाज़ में हम जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सीधे जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बदायूं के नाधा में जहां हम खड़े हैं यहाँ का मुद्दा क्या है। सेठ जी, जिस तरीके से लगातार यहाँ के लोगों की जो मांग है, ब्लॉक को लेकर, पहले ब्लॉक बना भी था फिर निरस्त हो गया, तो क्या मांग है यहाँ के लोगों की? यहाँ पे जो है वो ब्लॉक की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, हर किसान परेशान है। ब्लॉक पहले बना था लेकिन ब्लॉक उसके बाद निरस्त हो गया, तो क्या ब्लॉक से बनने से क्या यहाँ के क्षेत्र को लाभ मिलेगा? हर ब्लॉक के बनने से लाभ ही लाभ है। यहाँ से जो है वो देगमा जाना पड़ता है, यहाँ से कम से कम 14-15 किलोमीटर वो जाना बच जाएगा। हर किसान के लिए फ़ायदा है। आपका क्या नाम है? नाम वीरेश कुमार यादव। क्या मांग है आप लोगों की? यहाँ के लोगों की ब्लॉक की मांग है। नादा क्षेत्र पर ब्लॉक होना ज़रूरी है। यहाँ से ब्लॉक लगभग 15 किलोमीटर दूर पड़ता है और वहाँ तक सब लोग पहुँच नहीं पाते हैं, इसलिए यहाँ ब्लॉक का मुद्दा है। दरअसल ब्लॉक की जो दूरी है वो 15 से 20 किलोमीटर है और ऐसे में यहाँ पहले जो है पूर्व की सरकार में ब्लॉक स्वीकृत हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो ब्लॉक जो है वो निरस्त कर दिया गया था। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की जो लगातार आवाज़ है कि ब्लॉक बने, क्योंकि गांव का जो विकास है वो ब्लॉक से शुरू होता है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की लगातार ये मांग बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाकाश है। यहाँ पहले यहाँ पर ब्लॉक बना था। ब्लॉक पंचायतों के लिए, विकास के लिए मुख्य स्थान है, जहाँ से हर ग्राम पंचायत का विकास होता है। तो यहाँ नादा में विकास खंड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूर्व में बन चुका है और वो बनने के बाद निरस्त कर दिया गया। इसका कारण भी हम जानना चाहते हैं, क्यों यहाँ पर विकास खंड बनाया गया और क्यों निरस्त किया गया। मेरे खाते में डाल दो, मेरी बात करा दी उनसे। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? हेवरन सिंह। क्या किस तरीके की मांग है आप लोगों की? ब्लॉक की मांग है। यहाँ ब्लॉक बन जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो नज़दीक पहुँच जाएंगे तो जल्दी समस्या सुलझाई जाएगी। यही मांग है। तो सीधे तौर पर जो ब्लॉक है उसके लिए यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज वासने है। गुप्ता जी, जिस तरीके से आप लोग की मांग है कि ब्लॉक, किस तरीके की अभी परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं? हमारे गांव से ब्लॉक लगभग 15-20 किलोमीटर पड़ता है। रास्ता बहुत ख़राब है, इसलिए गांव के विकास के लिए नादा में ब्लॉक होना ज़रूरी है, अनिवार्य है। और लोगों की समस्या होगी, रोज़गार बढ़ेंगे। ब्लॉक से आने जाने बाहर के लोग हैं जो नादा में आएंगे तो नादा की विकास होगा, इसीलिए नादा में ब्लॉक अनिवार्य है। बिल्कुल, जब क्षेत्र में ब्लॉक बनेगा यहाँ तो क्षेत्र का भी विकास होगा। आपका क्या नाम है? भूपेंद्र गुप्ता। किस तरीके की मांग है आप लोगों की? मांग ये है साहब, नाधा में ब्लॉक का होना अति आवश्यक इसलिए है कि नाधा की जो जनता है वो ब्लॉक तक पहुंचने के लिए, जो हमारा देगमा ब्लॉक लगता है, इस समय बहुत परेशान हो जाती है। अपने जो कार्य, जो सुविधाएं मिलती हैं गवर्नमेंट द्वारा, वो सुविधाएं नाधा तक नहीं आ पाती है और नाधा के जो और पास के गाँव वहाँ तक नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना ही करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ ब्लॉक बनता है नाधा में, तो जो हमारे किसान भाई हैं जो परेशान रहते हैं कि आने वाले टाइम में ये सुविधाएं, वो सुविधाएं, इनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, कोई चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाती है। जब नाधा में ब्लॉक होगा तो किसानों को सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि उनको जितनी भी कृषि समस्याएं हैं वो सब कुछ ब्लॉक में यहाँ उत्पन्न प्राप्त होंगी। और दूसरा ये होगा कि जब किसान को सारा चीज़ें किसान की ब्लॉक से होती हैं, जब ग्रामीण में ब्लॉक बनता है नया, और तो उससे खुशी की लहर भी अपने गांव में होगी। दूसरा, अपना व्यापार बढ़ेगा, व्यापारी लोग भी अब संतुष्ट होंगे, किसान संतुष्ट होंगे, यहाँ की जो खुशहाली होगी नाधा में। और ब्लॉक के साथ साथ मेरी तो एक समस्या और भी है कि नाधा को एक रिपोर्टिंग चौकी भी मिले, जिससे कि आने वाले जाने वालों को दिक्कतों का सामना होता है कि नाधा से जरीफनगर जाया जाता है तो 18 किलोमीटर है, यहाँ से उगैती जाओ तो 18 किलोमीटर है, यहाँ से इस्लाम नगर जाओ तो 18 किलोमीटर है, यहाँ से सैजवान थाना जाओ तो 18 किलोमीटर है। और यहाँ पर ना तो रोडवेज वाहनों की सुविधाएं हैं, कोई प्राइवेट वाहन से अपने जाता है तो 200-250 का पेट्रोल खर्च होता है उसका, तब जाता है। डग्गे मारी वाहन घटनाएं होती हैं, आए दिन घटनाओं का सामना करना पड़ता है। कुछ और लोग भी इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव। अच्छा, किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ? देखिए, यहाँ 2015 से 16 में एक जो पूर्व की सरकार थी, सपा सरकार, उसके समय एक यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया था ब्लॉक बनाने का नादा पर। उस नादा का जो है ब्लॉक उस टाइम मंजूरी दे दी, लेकिन वो ब्लॉक अभी तक जो है नहीं बन पाया। उसका सिर्फ कार्यालय बनकर रह गया
अब क्या ये राजनीतिक व्यवस्था या कुछ भी था, लेकिन यहाँ ब्लॉक बनना चाहिए। और आपको बताते चले कि यहाँ पर बिजली, नादा पर बिजली घर, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और पेट्रोल पंप सभी मानक पूरे होते हुए भी यहाँ पर अभी तक ब्लॉक नहीं बन पाया है, जिसकी जांच चलनी चाहिए और जल्द से जल्द जो है ब्लॉक बनना चाहिए। यहाँ की जो है आमजन को यहाँ पर करीब 40 से 50 जो है नादा ये जोड़ता है गाँव को, और इतनी बड़ी गाँव को जोड़ने के बाद भी एक ब्लॉक नहीं बन पा रहा है अभी तक। आप जो है सरकार से यही मांग करते हैं कि यहाँ नादा ब्लॉक बनाया जाए और जल्द से जल्द इसका बनाया जाए। कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? ईश्वर कुमार हमारा। अच्छा, जिस तरीके से लगातार लोग कह रहे हैं कि ब्लॉक बनना चाहिए, अगर यह ब्लॉक बनता है तो किस तरीके की समस्याएं कम होंगी? देखिए, ब्लॉक आ जाएगा तो बहुत सारा वर्कलोड कम हो जाएगा और इससे अधिकारी लोगों को, कर्मचारियों को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादातर किसान के लोग जो भी हैं और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारी सब लोगों की यही राय है कि ब्लॉक नादा पर बन जाएगा तो हम लोगों को बहुत सुविधाएँ होगी और जिससे काफ़ी लोग वर्कलोड भी कम होगा और सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसलिए हमारी सबकी राय यही है कि जल्दी से ही इस चीज़ की जानकारी ली जाए और ब्लॉक बनाने की तैयारी नादा पर ही सुचारू रूप से की जाए। क्या नाम है आपका? नीरज। किस तरीके की समस्याएं हैं क्षेत्र की? क्योंकि हमारे गांव में डिग्री कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज भी है और बिजली घर भी है और चौकी भी है। यहाँ पर ब्लॉक बनना चाहिए। सपा सरकार में 2015 में यहाँ का वो शिलान्यास किया गया था। मान लीजिए ओमकार सिंह विधायक जो हमारे विधानसभा से विधायक, उन्होंने उनका शिलान्यास किया था। इस सरकार ने उसको पेंडिंग में डाल दिया। हम उनसे मांग करते हैं सरकार से कि हमारे गांव नादे में ब्लॉक बनना चाहिए, इससे लोगों की सुविधा बनेगी। जो हमारा ब्लॉक बैगवा है वो दूर पड़ता है। ये हमारे बिल्कुल, देखिए जो नादा गांव है वो लगभग यहाँ आसपास के कई दर्जन गांव को जो है वो जोड़ता है, केंद्र बिंदु है। तो ऐसे में वास्तविक ज़रूरत है नादा को ब्लॉक की, क्योंकि ब्लॉक अगर होता है तो एक तो व्यापार बढ़ता है और उसके साथ ही गांव के आसपास के जो गांव हैं उनके विकास में कहीं ना कहीं आसानी होती है, क्योंकि ब्लॉक से जो गाँव का विकास है वो ब्लॉक स्तर से जुड़ा हुआ होता है। और नादा में सारी फैसिलिटी होने के बावजूद जहाँ 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्लॉक का शिलान्यास हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से उस ब्लॉक को जो है वो निरस्त कर दिया गया था। वो बदायूं को 3 ब्लॉकों की सौगात मिली थी, दफ्तोरी, बिनावर और नादा। इसमें एक नादा भी था, लेकिन अब जो है वो यहाँ अस्थायी कार्यालय कुछ दिन संचालित होने के बाद भी ब्लॉक जो है आज लोगों को नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में लगातार लोगों की मांग है कि ब्लॉक बने, जिससे क्षेत्र का विकास भी संभव हो। ब्लॉक की दूरी होने की वजह से कितनी समस्याएं हैं, बातचीत करेंगे। जिस तरह से ब्लॉक की दूरी जो है 15-20 किलोमीटर, तो आज किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को जो है उनका सामना करना पड़ता है? मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीति से जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ग्राम नादा से बोल रहा हूँ। ये ग्राम नादा एक ऐसी जगह भूड़ पर है, यहाँ से अमियापुर ब्लॉक लगभग 24-25 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पड़ोस में 2 किलोमीटर पूरब में चल के अमियापुर ब्लॉक लगता है। यहाँ से सहसवान 3 किलोमीटर इधर हट जाओ सहसवान ब्लॉक लगता है, वो भी वहाँ से 22 किलोमीटर पड़ता है। इधर इस्लाम नगर भी जो है का 15-20 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से दैगमा जो है का 18-19 किलोमीटर पड़ता है। ये नादा जो क्षेत्र है केंद्र बिंदु है। यहाँ सभी ब्लॉक 18-20 किलोमीटर से नज़दीक कोई ब्लॉक नहीं है। यहाँ के आसपास के जितने गांव हैं, यहाँ ब्लॉक से संबंधित, विकास खंड से संबंधित जानकारी क्षेत्रवासी को कुछ भी मिलती ही नहीं। इसलिए यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ के छोटे मजदूरों के लिए, सबके लिए विकास से जो भी कुछ साधन सुविधा आती है वो वहाँ के विकास खंड के नज़दीकी लोगों को ही सुविधा मिल पाती है। और यहाँ तो केवल खाना पूर्ति होती है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए सरकार से, अखिलेश सरकार जब 2012 में बनी थी तो यहाँ विकास खंड की मांग की गई थी और विकास खंड के लिए यहाँ जगह चिन्हित की गई थी। विकास खंड के लिए वीडियो बैठना शुरू हो गया था। किन्हीं कारणों से सरकार बदल गई और सरकार ने उस पर बैन लगा दिया और बैन लगाने की वजह से 3 ब्लॉक पर बैन लग गया है और अब तक खुला नहीं। हमारा सरकार से अनुरोध है कि वो खोल दिया जाए और नादा का ब्लॉक का कार्य पुनः चालू कर दिया जाए।
अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ब्लॉक की दूरी होने की वजह से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ है लोगों को नहीं मिल पाता, तो सरकार के वादे रहते हैं कि तमाम जो योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाएगी। सरकार के ये वादे हैं, दूर तक यहाँ के खबर ही नहीं आती कि क्या क्या लाभ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो चुपके से अपने घर में रख लेता है, किसी को पता है तो किसी को नहीं पता। ब्लॉक पर कितनी सूचना निकलती है, यहाँ के 1% लोगों को भी पता नहीं चलता कि ब्लॉक पर क्या आया क्या नहीं आया। जिसे पता चलता है वो चुपचाप गया, अपना फ़ायदा उठा लिया और चला आया। खाद बीज की भी सब्सिडी आती है तो उसको भी क्षेत्र के लोगों को पता नहीं चलता, किसानों को पता नहीं चलता। मजदूरों के लिए ढेर सारी सुविधाएं आती हैं, कोई सुविधा का पता नहीं चलता। बाल पोषाहार है उसके बारे में भी गाय भैंस खा रही हैं, समझे। मसूर की दाल वगैरह जो आती है ये भैंस खा जाती हैं, बच्चों को मिलता ही नहीं। तो यहाँ ढेर सारी समस्याएं। ब्लॉक नज़दीक होगा सारे हर सूचना लेंगे कि क्या सौदा कब आई है क्षेत्र के लोग। जो ब्लॉक अगर बन जाए तो क्या लाभ मिलेगा क्षेत्र के? ब्लॉक बन जाए तो सबसे पहले तो यहाँ के मजदूर किसान जो हैं उनकी जो सुविधाएं होंगी उनको सबको पता रहेगा। ब्लॉक में आने जाने से चक्कर लगते रहेंगे। अब कौन 20 किलोमीटर चक्कर काटने जाए। तो यहाँ के क्षेत्र के लोग जो है विकास खंड होने से क्षेत्र की नादा का बाजार जो है एक विकास तो होगा ही होगा, समझे। यहाँ का क्षेत्र के लोगों को जागरूकता आएगी, पढ़े लिखेंगे और ब्लॉक से जो सुविधा मिलेंगी उनसे लोगों की समझदारी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ब्लॉक जो है वो गांव के विकास की मुख्य नींव होता है और ब्लॉक से तमाम वो सरकारी योजनाएं जो गांव-गांव तक पहुंचाई जाती हैं वो ब्लॉक से ही शुरू होती हैं। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग चली आ रही है कि नाधा को ब्लॉक की सौगात मिलनी चाहिए। लगातार यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, किस तरीके की आप लोगों की मांग है, क्या समस्याएँ हैं? धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष महिलाल सिंह यादव बोल रहा हूँ। और जो आज मुद्दा उठ रहा है और इस पर आपने जो संज्ञान लिया है तो मैं आपके तरफ बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सोनू यादव ने आज मुद्दा उठाया हमारे क्षेत्र की समस्याओं का, आज मेन मुद्दा तो ये ब्लॉक का उठाया है। तो जब ब्लॉक के बारे में बताया जाए कि हमारे यहाँ का अगर कोई इस क्षेत्र का नादा ब्लॉक में जाता है देगमा, तो देगमा की दूरी उसे कितनी तय करनी पड़ती है कि यहाँ से 20 किलोमीटर से आसमान जाता है और 22 किलोमीटर देगमा के लिए वापस आता है, फिर 2 किलोमीटर और चलता है वो उसे 45 किलोमीटर दूरी तक एक तरफ से करनी पड़ती है, लौटा फिर उसे 90 किलोमीटर रह गई। अगर हमारा शासन प्रशासन ऐसा सीधी रास्ता भी जोड़ देता तो हमारा 18 किलोमीटर में काम चल जाता, तो आदमी पैदल भी जा सकता था ब्लॉक के लिए। लेकिन यहाँ के इस क्षेत्र के ये 3 न्याय पंचायतें ऐसी करते हैं, दानपुर, नाधा, मलिकपुर, बिचौला। इन तीनों न्याय पंचायत के आदमी के तय ये कुछ नहीं पता कि ब्लॉक में क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब अनभिज्ञ हैं। और जो हमारे किसान यूनियन के भाई जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बोला था कि यहाँ बहुत सी सुविधाएँ ऐसे आंगनबाड़ी में भी आती हैं, यहाँ कुछ नहीं है। हमने एक आध आदमी से जिक्र भी करी, हम जाते हैं किसान दिवस में जाते हैं, CDO साहब से भी हमने इस बात का मुद्दा उठाते हैं। तो CDO साहब को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमें खुद देखना चाहिए जिला में कहाँ की जनता वंचित है, कहाँ की जनता कितना वो मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। और हमारी ब्लॉक की तो मेन समस्या है। या दूसरी समस्या है हमारी एक और है कि हमारे यहाँ काश्तकार पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे इन 3 न्याय पंचायतों में एक ही जगह एक नादा हाडल है, नादा हाडल से तीनों न्याय पंचायतें कवर नहीं हो रही। हमारे साथ 2 हाडल और चाहिए, दानपुर न्याय पंचायत पर, एक शादीपुर न्याय पंचायत पर। हमने CDO साहब के तहत लिख के शिकायती पत्र दिया है और उनसे ये भी बोला है कि आप शासन से मांग करिए। तो प्रशासन के तहत लगातार इस बात को शासन से मांग करनी चाहिए जैसे कि हमारे क्षेत्र में सुविधा मिलना शुरू हो और जनता के तहत सुविधा मिलना शुरू हो जाए। ये तो तीसरी समस्या एक और है हमारे यहाँ कम से कम 50 गांव पड़ते हैं इन तीनों न्याय पंचायत में, और 50 गाँवों में अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए तो एक गोली नहीं मिल सकती। प्राइवेट डॉक्टरों ने यहाँ अस्पताल खोला के वो 2 बीघा ज़मीन बिकवा लेते हैं अगर किसी के पेट में दर्द हो जाए। यहाँ हमारे पास 100 बेड का अस्पताल की बहुत बड़ी आवश्यकता है नादा के अंदर, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि तो सुनता ही नहीं है। पर संज्ञान सरकार को भी लेना चाहिए, प्रशासन को भी लेना चाहिए, और तब जब प्रशासन संज्ञान लेगा तब शासन संज्ञान लेगा। तो ये आपने बहुत अच्छा कदम उठाया आज, जो आज हम नादा की जगह पे बाज़ार में आपने सब लोगों को इकट्ठा किया और सबसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैं इसका बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। धन्यवाद सोनू भाई। आपका क्या नाम है? अनिल। किस तरीके की समस्याएं हैं? मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्राम अध्यक्ष कोठा से हूँ। हमारे क्षेत्र में नादा में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, काफ़ी समस्या हैं। कुछ लोगों के पास इतनी वाहन की सुविधा नहीं है जो ब्लॉक पर पहुंच सके। हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया
15 से 20 किलोमीटर की दूरी में सब ब्लॉक है। हमारा भी ब्लॉक दूर पड़ता है। ये हमारा पूरा क्षेत्र चाहता है कि नादा पर हमारा ब्लॉक बने, हमारे क्षेत्र को सुविधा मिले, विकास मिले, अच्छी तरक्की करें। सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी संज्ञान लें। आपका क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या समस्याएं हैं इधर क्षेत्र की और किस तरीके की दिक्कतें होती हैं? इधर समस्याएं हम नाधा न्याय पंचायत के आसपास के गांव हैं जिन्हें बिछड़ा हुआ अगर भूड़ कहा जाता है कि भूड़ के गांव है। यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ़ सफाई का जो है वो बहुत ही बिछड़ा हुआ है। यहाँ से ब्लॉक की जो काफ़ी दूरी भी है, जहाँ से अब जो सरकारी योजना है जैसे वृद्धा पेंशन और महिला कुछ पेंशन वगैरह या कुछ भी सरकारी कामकाज होते हैं उनके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। दूर होने की वजह से नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब जानकारी नहीं मिल पाती तो उनसे वंचित रह पाते हैं, लाभ नहीं मिल पाता है। पूर्व में सरकार ने यहाँ पर ब्लॉक घोषित भी कर दिया था और यहाँ पर कार्य शुरू भी हो गया था, लेकिन किसी भी कारण से ये कार्य जो बंद कर दिया गया, ब्लॉक बंद कर दिया गया, फिर से पुनः ब्लॉक दहमा हो गया। तो सरकार से निवेदन है कि यहाँ पर जो नाधा न्याय पंचायत में एक ब्लॉक बनाए जिससे क्षेत्र के आसपास शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ़ सफाई को अच्छा हो सके, जिससे क्षेत्र का विकास होगा और युवा मतलब अपने आप को एक विकास या योजना के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तमाम भी योजनाएं सरकारी जो ब्लॉक से जुड़ी होती हैं, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो या फिर तमाम जो योजनाएं सरकार की हैं, उनसे लोग वंचित रह जाते हैं जानकारी के अभाव में भी, क्योंकि दूरी ब्लॉक की अधिक है। और सबसे बड़ा कारण एक और ये भी है कि ब्लॉक की जो दूरी है वहाँ अगर आप अपना वाहन नहीं है तो आपको करीब 45 किलोमीटर की दूरी तय करके ब्लॉक पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में तमाम समस्याएं लोगों के सामने रहती हैं। तो किस तरीके की समस्याएं क्षेत्र की हैं, आप बता दें। मैं बता रहा था साहब, जो समस्याएं हैं वो ब्लॉक को लेकर, एक पुलिस चौकी को लेकर, एक अस्पताल को लेकर, 3 समस्याएं हैं। नादा की बहुत इस समय व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ डॉक्टर नहीं मिल पाते सही से। यहाँ से जाने के लिए यदि कोई पेशेंट है तो चंदोसी है जो इस्लाम नगर इधर जाने के लिए कोई वाहन की सुविधाएं नहीं। और इसके साथ साथ जो ब्लॉक का मेन मुद्दा जो हमारा ब्लॉक का है, जब ब्लॉक होगा यहाँ लोग जागरूक होंगे और जागरूक होने के साथ साथ ये सुविधाएं अपने आप धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी। एक अस्पताल का या पुलिस चौकी का जो हमारा एक मुद्दा और भी है, लेकिन बशर्ते सबसे मेन पॉइंट पे जो हमारा होता है वो होता है ब्लॉक का। जब ब्लॉक ही नहीं होगा तो ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि ब्लॉक में जब ब्लॉक प्रमुख, एक नया ब्लॉक प्रमुख यहाँ बैठेगा, एक हमारा जनता का प्रतिनिधि यहाँ बैठेगा, तो यहाँ जो हमारी जनता होगी उनकी सुनवाई होगी। और जब उनकी सुनवाई होगी तो उनको जो अभी भैया बता रहे थे कि पेंशन्स वगैरह जो मिल रही हैं, पेंशन नहीं मिल पा रही हैं, कुछ लोग जाने से वंचित रह जाते हैं। जो लोग जाएंगे वहाँ आना जाना लगा रहेगा, सुविधाएं मिलती रहेंगी, तो यहाँ की जो जनता है वो एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के एक अवसर प्राप्त करेगी। और मैं इसी के साथ कहूँगा, जितने भी हमारे ब्लॉक द्वारा जो सड़कें निर्माण होती हैं, यहाँ की नादा की सड़कें खूब ख़राब हैं, तो ये सड़कों का भी थोड़ा सा सुधार होगा। हमारे जो कई चीज़ों के मुद्दे जो हैं ब्लॉक से जो संबंधित जितने मुद्दे हैं, सब में जब ब्लॉक यहाँ होगा तो सुधार ही सुधार है, जीवन खुशहाल होगा, सभी बढ़िया ही बढ़िया होगा। कुछ और लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? विपिन विपिन भाई, किस तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर ब्लॉक की समस्याएं, ब्लॉक जरूरी है। अच्छा सर। और ज़्यादातर समस्याएं सड़कों, अस्पताल वगैरह काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं है सर। आपका क्या नाम है सर? फिर भी किस तरीके की समस्या है क्षेत्र में? ये ब्लॉक के हैं, ब्लॉक बन जानी चाहिए। अच्छा। यहाँ को सुधार हो जाना चाहिए। दूर पड़ता है 18-20 किलोमीटर, नज़दीक हो जाएगा तो काम जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। क्षेत्र के लोगों की जो लगातार मांग है ब्लॉक को लेकर, लंबे समय से यहाँ के लोग मांग करते चले आए हैं। अब देखना है कि सरकार संज्ञान लेकर के यहाँ के क्षेत्र की आवाज़ को सुनती है नहीं सुनती है। आप देख रहे थे JK 24/7 न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम आपकी आवाज़। आगे नई जगह नए मुद्दे के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।